हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। तो इसमें हम स्टार्ट किए थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन और उसके बाद हमने स्टडी किया था सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये सब कुछ पार्ट हैं किसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। इसके अंदर एक पार्ट और आता है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन भी एक आपने जब क्लासिफिकेशन देखा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, तो हम इन दोनों के बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन। जितने टॉपिक हमसे कवर हो पाएंगे इस लेक्चर में उतने हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जूनियर फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड है ऑलरेडी और सेकंड सेमेस्टर के अभी जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। कंटिन्यू आपके साथ बने रहेंगे 8 सेमेस्टर के साथ। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी कटारिया फार्मेसी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेन आप सभी को पता है डिफरेंट इसके पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर ये बना हुआ होता है। पर एक दो लाइन देख लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन इसका। द ब्रेन लाई विथ इन द क्रेनियल कैविटी। सभी को पता है कौन सी कैविटी में होता है हमारा ब्रेन? होता है क्रेनियल कैविटी में। अब बताइए स्पाइनल कॉर्ड कौन सी कैविटी में होता है? तो याद है तो वो तो बता देंगे, लेकिन याद नहीं है तो हम बता देते हैं। वर्टेब्रल जो हमारी कैविटी होती है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ब्रेन किस में होता है? क्रेनियल कैविटी में। इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ द बॉडी वेट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी का वेट 100 kg है तो उसका 20 kg जो वेट होगा वो हमारे ब्रेन का होगा। ये चीज आप याद रखना। मतलब 100 में से जो 5th पार्ट होगा वो हमारे ब्रेन का होगा। अगर 50 kg वेट है तो 10 kg जो वेट होगा वो होगा हमारा ब्रेन का। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम आपको याद होने जरूरी है। फर्स्ट है हमारा सेरिब्रम और फोरब्रेन। इसको हम फोरब्रेन भी बोल सकते हैं या सेरिब्रम भी। जब न्यूबॉर्न होता है या फिर एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में इसको फोरब्रेन हम बोलते हैं, लेकिन जब डेवलप हो जाता है तो इसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। सेकंड है मिड ब्रेन और पोन्स वेलाई। इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। हम स्टडी करेंगे टॉपिक ब्रेन स्टेम के अंदर, इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। फोर्थ है मेडुला ओब्लांगेटा, ये आपने सुना होगा। सेरिबेलम और हिंड ब्रेन लास्ट है। सेरिबेलम और हिंड ब्रेन, मतलब कुल मिला के बात है कि 3 टाइप्स में इसको रखा गया है बेसिकली। सेरिब्रम या फोर ब्रेन, मिड ब्रेन मतलब ब्रेन स्टेम, और हमारा हिंड ब्रेन हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हम ओनली स्टडी करेंगे किसके बारे में? सेरिब्रम के बारे में। तो सेरिब्रम क्या होता है, कितने इसके लोब्स होते हैं, कहाँ ये प्रेजेंट होता है, वो सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। उससे पहले आप ये डायग्राम देखिए जिसमें आपको कंप्लीट दिखेगा। आप सभी को पता है कि ब्रेन के डायग्राम हम इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये पिक्चर्स दिखाई है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो हमारे पार्ट्स हैं ब्रेन के वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो ये देख लिया होगा आपने। अब आगे चलते हैं हम सेरिब्रम की ओर। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या है? जितने भी पार्ट्स हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट क्या है? हमारा सेरिब्रम। इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसके अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं जो डिफरेंट लोब्स में कन्वर्ट होते हैं, विच डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक फोरब्रेन। जो बेसिकली कब होते हैं? एम्ब्रियोनिक में ही डेवलप हो जाते हैं। दीज हेमिस्फीयर हैव एन आउटर कॉन्वुलेट लेयर ऑफ ग्रे मैटर। जो हेमिस्फीयर होते हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है वो बेसिकली ग्रे मैटर से बनी हुई होती है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इनर लेयर ऑफ व्हाइट मैटर। और जो इसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है और इनर लेयर होती है वो बेसिकली व्हाइट मैटर से बनी होती है, और आउटर लेयर किससे बनी होती है? ग्रे मैटर से। द 2 हेवल्स आर लिंक्ड बाय कार्पस कोलस्पम। जो हेमिस्फीयर होते हैं, 2 हेमिस्फीयर होते हैं बेसिकली। एक बॉन्ड होता है कार्पस कोलोसम, इसके थ्रू ये
बाइंड होते हैं, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कार्पस कोलोसम का। पिछले लेक्चर्स में देखा होगा आपने। ईच हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम इज सब डिवाइडेड इनटू 4 लोब। अब जो हेमिस्फीयर है, ईच मतलब कि 2 हेमिस्फीयर हैं हमारे, तो दोनों सब डिवाइड होंगे किसमें, 4 लोब्स में। विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, जिनको हम विजिबल मतलब देख सकते हैं बाहर की तरफ से, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, ये 4 टाइप्स की लोब होती हैं सेरिब्रम के अंदर। याद रख लेना नाम, आप ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं इसके बारे में, और भी अगर चाहें तो हम स्टडी कर सकते हैं फ्रंटल लोब के बारे में अलग से, पैराइटल के बारे में, ऑक्सीपिटल के बारे में। ये डायग्राम देख लीजिए, हमने थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश की है। ब्रेन का डायग्राम है, यहाँ की तरफ हमारा फोर ब्रेन होता है जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं, ऊपर वाला जो कंप्लीट है वो सेरिब्रम होगा, और ये वाला है हमारा मिड ब्रेन, और लास्ट में जो हमारा मेडुला ओब्लांगेटा वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। ब्रेन स्टेम और पोंस जो होता है उसको हम मिड ब्रेन बोलते हैं। कार्पस कोलोसम यहाँ पर हमारी प्रेजेंट है। अब आ जाते हैं आगे कि जो हमारा सेरिब्रम है उसका डायग्राम एक बार फिर से देख लीजिए आप यहाँ पर। इसमें आपको कलर वाइज डिनोट किया गया है, जिससे आपकी जो लोब है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, सब कुछ इसमें दिखाई दे रही है इजीली कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं सेरिब्रम क्या वर्क करता है, क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रेन के अंदर। तो जो मेमोरी पावर है वो किसके थ्रू कंट्रोल होती है, सेरिब्रम के थ्रू। लर्निंग, इमोशंस किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, सेरिब्रम के द्वारा। टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज, जो भी आप प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ प्लान किस में होता है तैयार, सेरिब्रम में। टू फील द टच सेंसेशन, कोई भी आप सेंसेशन फील करते हैं वो सब कुछ कहाँ प्लान होता है, सेरिब्रम में। तो ये इसके कुछ फंक्शंस थे। आई होप जो हमारा ब्रेन स्टार्ट किया था हमने उसमें एक टॉपिक आपका कवर हो चुका है, सेरिब्रम। आगे नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम ब्रेन स्टेम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, तो बने रहिए हमारे साथ। जल्द ही आपका ये सब्जेक्ट हम कंप्लीट करवाएंगे, जल्द ही नोट्स अवेलेबल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।